हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कैसे डिराइव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। राइट। टू डायमेंशनल से हमने स्टार्ट किया था कि भाई टू डायमेंशनल में क्या करते थे, और थ्री डायमेंशनल के लिए अंदर क्या करेंगे, वो सारे प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है वो वाला, और लास्ट टाइम जो डिस्टेंस फार्मूला था, उन दोनों के कंबाइनली हम क्वेश्चंस देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने टू डायमेंशनल के अंदर भी पढ़ा था। क्या था कि अगर एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लाइन हमको गिवन है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है, और ये लाइन कहाँ से है, ये टू पॉइंट्स के बीच में है। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं और उन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, राइट। लेट्स से अगर वो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ये मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू डायमेंशन के अंदर अगर दो पॉइंट है ए और बी और उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट है, और तो सपोज करो कि ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट हो गए अपने x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, राइट। अब एक थर्ड पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है वो पॉइंट, लेट्स से सी, और उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। और ये जो सी है वो ए, जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो लेट्स से कि जो इसका डिवीजन है वो m1/m2 के रेशियो में हो रहा है, तो ए सी अपॉन सी बी का जो रेशियो है, इनके लेंथ का रेशियो है, वो है m1 या फिर m/n। अभी ये देखो, तो उस केस के अंदर आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जहां पे हमको सिर्फ ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और सी कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन सेगमेंट को, बस इतना गिवन है आपको। अब अगर इतना गिवन है तो उससे आप सी कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जो यही सेगमेंट हमको थ्री डायमेंशन के अंदर काम करना है, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम भी करना है हमको वहां पे। क्या काम करना है देखना, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बट देखते हैं अपन उसको कैसे करते हैं। तो ये अपन जंप करते हैं थर्ड डायमेंशन के अंदर। तो सपोज करो कि थर्ड डायमेंशन के अंदर पहले, सबसे पहले तो हमको क्या कर लेना होगा, एक्सिस ड्रॉ करनी होगी, एक्स वाई जेड एक्सिस, प्लेन्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि एक्सिस की क्यों ज़रूरत है, और थर्ड डायमेंशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको नहीं पता है, तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम करना क्या है हमको कि एक्सिस ड्रॉ करते हैं अपन, तो लाइंस ले लेते हैं अपन, ये ले लिया, वाई एक्सिस ले ली, यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। ये तीन एक्सिस ड्रॉ हो गई। नेमिंग भी कर ही देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। अब हमको एक पॉइंट की जरूरत भी पड़ेगी, एक क्या दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम डिराइव, जो डेरिवेशन है उसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं क्या करता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि पूरा सेटअप क्या है इसका। इसमें है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, लेट्स से ए, और एक पॉइंट है बी, और इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। अब इस पे एक वेक्टर बैठा हुआ है, सॉरी, एक पॉइंट बैठा हुआ है सी, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं, लेट्स से अगर ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं
लेट्स से सिंपल रखने की ट्राई करते हैं अपन लोग। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट से पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब एक पॉइंट गिवन है हमको सी, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो ए सी और सी बी कुछ लेंथ होगी, तो उसका रेशियो भी कुछ होगा। लेट्स से अगर वो रेशियो है हमारे पास ए सी अपॉन सी बी का रेशियो है एम अपॉन एन, एम इस टू एन के अंदर रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये सी पॉइंट, एम इस टू एन। तो ये एम, ये एन, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको ए बी के कोऑर्डिनेट्स और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उनकी हेल्प से हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है कुछ। ठीक है, अगर आप स्पेस के अंदर सपोज करो कि आप दो प्लेसेस है आपके पास। ठीक है, दो प्लेसेस है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास ए पॉइंट पे कोई प्लेस है और एक बी पॉइंट पे कोई प्लेस है। आप सी पे खड़े हो, ए और बी के बीच में। ए और बी जो लाइन है उसके बीच में आप कहीं स्टैंड करते हो। कोई दो पोजीशन है आपकी, कोई जैसे ए आपके कोई फ्रेंड का घर हो गया, बी आपका घर हो गया। ठीक है, आप जब अपने घर से निकले सी पॉइंट तक पहुंचे तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर ए आपका होम है और तो सी पे आए जब फ्रेंड के घर जा रहे थे तब, तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा एसी। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करना है वो सीबी हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेंड के वहां जाना है। तो जैसे ही ये दोनों डिस्टेंसेस हमको पता चलते हैं तो उनके रेशियो भी फिक्स्ड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रेशियो होंगे एसी अपॉन सीबी के। हमने वो इमेजिन कर लिए कि एम बाय एन से हम उनको डिनोट कर देते हैं। अब आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कोई ओरिजिन है, कहीं रेफरेंस पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई बी जो फ्रेंड है वो कहीं और है, उसके रिस्पेक्ट में उसको ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, उसके आपके घर के कोऑर्डिनेट्स पता है। बी के वैसे कोई कोऑर्डिनेट्स में बात करता नहीं है आजकल, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। और ये जो कोऑर्डिनेट्स वाली सारी चीज़ें हैं वो सारी बहुत सारी जगह यूज होती है नेवी के अंदर, राइट। फाइटर जेट्स ये सब जब काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, जब हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होती है तो वहां पे आप सी या एयर के अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि यार यार ये रमेश के घर से इस साइड आ जाए। वहां पे ये सब नहीं होता है। तो आपको जो पूरी अर्थ है उसके ऊपर प्लेसेस डिफाइन कर दी गई है और उस हिसाब से हर एक प्लेस के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, वहां पे और भी फैक्टर्स होते हैं बट उसके ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ए बी हो गया, ये आपका होम हो गया। आपका कोई फ्रेंड है ओरिजिन पे यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, वो आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि भाई सी आप इस जगह पे हो, आपको प्लेस नहीं पता है कि आप कहाँ पे हो। तो उस जगह पे हो आप, ये बताने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। गैजेट्स आ गए, बट गैजेट्स के अंदर भी काफी सारी चीजें, आप फॉर्मूला तो आप ही इनपुट कर रहे हो, ह्यूमन ही इनपुट कर रहा है। तो ये सब काम कैसे कर रहा है, तो उसकी शुरुआत बहुत बेसिक से होती है, बेसिक्स ही हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे इसको इवॉल्व, ये आइडियाज इवॉल्व होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है हमको, ये डिस्टेंस का रेशियो पता है, लेकिन सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, वो पता करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये इंटरनल डिवीजन कहा जाता है जब सी ए और बी के बीच में होता है कहीं पे। कभी इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ए और बी के बीच में जो सेंटर में लाइन है उसके ऊपर अगर लाई करता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर ये सी बाहर लाई करता होता तो उसको बोलते होते हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। वो कैसे लाई करता है वो भी हम देखते हैं। तो पहले इंटरनल डिवीजन है तो उसका क्या फॉर्मूला है, जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे स्पेस के लिए, मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। ए सी अपन सी बी का रेशियो है ये एम बाय एन, लेंथ नहीं है, रेशियो है, उनकी लेंथ्स के रेशियो। तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, वहां पे कैसे करते थे टू डायमेंशन के अंदर, कि जो अपोजिट में जो रेशियो था उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो ए इंटू एन, ए एन प्लस एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू अपोजिट वाला रेशियो
प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू उसका अपोजिट वाला रेशियो, पी एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, दोनों रेशियो का एडिशन हो जाता है। ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऐसे ही फाइंड करेंगे हम लोग। सी, अब सी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ए के वाई कोऑर्डिनेट से अपोजिट रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी एन प्लस, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में कितना फर्क है कि ये एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन हो जाता है वहां पे, बस इतना ही फर्क है। तो क्या हो गया, बी एन प्लस क्यू एम, क्यू एम प्लस अपॉन एम प्लस एन डिवाइडेड बाय, अब जेड कोऑर्डिनेट की बारी, एन सी एन, सी एन प्लस एम आर या फिर आर एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये आपको हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कितना अमेजिंग है कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, आप कितने डिस्टेंस पे हो और रिमेनिंग डिस्टेंस है वो सब आपके पास डेटा गिवन है। तो अब सी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है बस वही पता करना है, वो ये फॉर्मूले से पता चल जाएगा आपको। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब इंटरनल डिवीजन ऐसा हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क, एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होगा। देखो ये फॉर्मूला मैं ऐसा कैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्लाइड चेंज करने, साइन का ही चेंज है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं। पर जो फिगर है इस बार, जो हमारा ये जो है पूरा सेटअप वो चेंज हो जाएगा। उसमें क्या चेंज होगा देखना, ये सी जो है वो इस बार इस पे लाई नहीं करेगा, इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, और ये जो रेशियो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो बी ए की यही सब कोऑर्डिनेट्स हैं। हम्म, ये इंटरनल डिवीजन हो गया था, समझ आ गई। अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं सी, सी इस लाइन पे ही, लेकिन इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन, बाहर कहीं लाई कर रहा होगा। तो इसको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई ना, हाँ, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये सी है, यहाँ पे कहीं आपका सी हो गया। तो ये जो सी है यहाँ पे आ गया। ये सेटअप में क्या चेंज आएगा वो देखना आप। पहले हमको क्या पता था, अगर ये सी बीच में लाई करता था तो ए से सी डिवाइडेड बाय सी टू बी, ये लेंथ का ये जो डिस्टेंस है उसका हमको रेशियो पता था, रेशियो गिवन था हमको। उससे हम लोग फाइंड कर रहे थे कि सी के कोऑर्डिनेट क्या है। इस बार सी क्या हो गया, सी बाहर जाके बैठ गया, बोल रहा है कि यार मैं बाहर से डिवीजन कर रहा हूँ, इस बार एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है मेरा, मतलब मैं एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन। ये एक्सटर्नल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं अभी। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपने देख लिया, एक्सटर्नल डिवीजन का सेटअप देख रहे हैं हम लोग अभी। तो सी है। अब क्या होता था कि सी है तो ए से सी, सी टू बी, ये पता था आपको इंटरनल। अब इस केस में क्या होगा, आपको ए टू सी ये पता होगा, और ये बी टू सी है वो पता होगा, ये एन हो गया। तो ए बाय ए सी, ये जो लेंथ है डिवाइडेड बाय बी सी, ये। और ये जो रेशियो होता है एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर, जो रेशियो होता है वो हमेशा लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। इंटरनल डिवीजन का रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये सेटअप हो गया इसका, सी बाहर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब सी बीच में था तो ए टू सी पता था, यहाँ बी टू सी पता है, बी टू सी पता था। ठीक है, ए टू सी पता था, बी टू सी पता था। अब चेंज कितना हो रहा है वो देखना। सी जैसे ए पॉइंट यहाँ लिया, बी पॉइंट इधर लिया, सी बीच में था इंटरनल डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो ए टू बी ज्वाइन कर दो एक लाइन, और बी टू सी देख लो इंटरनल डिवीजन में। अब क्या होगा, जब सी को हम पिक करके बाहर ले जाएंगे तो ए टू बी वाली लाइन तो ज्वाइन रहेगी ऑटोमेटिकली, पहले से ही है वो। और जो बी टू सी है, जब सी सी बाहर ले गए हम तो बी टू सी वाली लाइन बन जाएगी वो। तो बी टू सी वाली का क्या रेशियो था, एन था, तो वो तो वही रहा देखो, बी टू सी जो है वो वही रहा। हम्म? और ए टू सी जो था वो भी एम था, वो भी वही रहा, वही हुआ।
ठीक है, तो सेटअप में सिर्फ इतना डिफरेंस आया है, जो रेशियो है, रेशियो की मार्किंग है, वो सब सेम है। सेटअप पे इतना डिफरेंस है कि सी पहले A to B जो लाइन जॉइन थी उसके अंदर था, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा था। इस बार वो बाहर आ गया, लाइन सेगमेंट के बाहर जम कर गया, अब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अभी भी A to C जो था वो डिवाइडेड बाय B to C, अभी भी वही रेशियो है। पहले भी AC/BC था, अभी भी AC/BC है। पहले भी M/N था, अभी भी M/N है। फर्क इतना है कि पहले जो रेशियो था वो पॉजिटिव होगा, और जो अभी एक्सटर्नल डिवीजन का जो था उसमें नेगेटिव काउंट होता है। वो क्यों होता है, वो हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे ना, तब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने में अपन को इजी होगा कि कैसे होगा वो, कैसे नेगेटिव आता है, कैसे क्यों पॉजिटिव आता है उसमें। ऑलराइट, तो आपको ये क्लियर हो गया कि यार A to C का जो था वो तो वही M से ही हम डिनोट कर रहे थे, और जो B to C था वो N डिनोट कर रहे थे। और अब जो लिखने में, ये कैसे लिखोगे आप यार, ये कैसे होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? सेम वैसे ही होंगे। आपको वैसे ही इमेजिन करना है, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन दिख रहे बाहर वाला पॉइंट, उसको अंदर ले आओ एक बार, इंटरनल डिवीजन की तरह ट्रीट कर दो। क्या होता था, जब यहाँ सी होता था, यहाँ एन होता था, तो ये एन, तो अब वो अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होता था। यहाँ एम था तो वो अपोजिट वाले, यहाँ पे क्या है, एन था, ये एन यही था कि एन जंप होकर के ऐसे, जब उनको हमने उसको अनफोल्ड किया तब वो बाहर चला गया। ठीक है, तो अभी भी वो, अब वो आगे ही चला गया एन, तो अब वो अपोजिट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा एन। तो A n, और ये PM। राइट, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ये साइन डिफरेंस है हमारा, ये यही डिफरेंस है। बस इतना ही, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव रेशियो, एक्सटर्नल डिवीजन में नेगेटिव रेशियो। इंटरनल डिवीजन में जो सी पॉइंट है वो बीच में लाई करता है, और एक्सटर्नल डिवीजन में जो सी पॉइंट है वो बाहर की तरफ लाई करेगा। जो रेशियो का डिनोशन है वो सब सेम है। A to C M था, B to C N था। इस बार जब अनफोल्ड करके सी को बाहर ले गए तो अभी भी एन रहा। A to C का जो रेशियो था अभी भी वो एम ही रहा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता था अपोजिट रेशियो का, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता था, वैसे ही हो रहा है। बस साइन का फर्क है, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये रेशियो हम नेगेटिव की तरह काउंट करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का। ठीक है, तो इसके जो सम्स हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसके सम्स और प्रीवियसली जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो दोनों के सम्स हम कंबाइन करके देख लेंगे एक ही लेक्चर के अंदर पूरे। फिर उसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि भाई सेक्शन फॉर्मूला आया कैसे, उसको डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, उसका जो डेरिवेशन है वो आपको एक आइडिया देगा। ठीक है, और जितना डिराइव करोगे आप, अ, आप खुद सोच करके पहले, सबसे पहले खुद डिराइव करने की ट्राई करो, और इनिशियली 2 डायमेंशन के अंदर काम करो। 2 डायमेंशन के अंदर जो भी काम करोगे उसका आइडिया आपको 3 डायमेंशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सीखो उससे, 2 डायमेंशन से हम सीख सकते हैं काफी सारा, और वहीं से ही पूरा पूरा 3D डिराइव करना है। कर क्या रहे हैं हम, 2 डायमेंशन के अंदर पूरा प्लेन है, एक एक्सिस खींच के बाहर निकाल रहे हैं, उसकी एक डायमेंशन खींच के बाहर निकाल रहे हैं। लेंथ ब्रेड्थ है, सबकी लेंथ और हाइट है, लेंथ और हाइट है। जब उसको खींचा तो वो, जैसे अगर ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इमेजनरी कोई एक प्लेन मान लो जिसकी जो ब्रेड्थ नहीं है, उसको हम खींच रहे हैं ऐसे करके, तो क्या होगा, वो मटेरियल ऐड हो रहा है, और वो इस तरीके से ब्रेड्थ उसकी इंट्रोड्यूस हो रही है, वो आ रही है ब्रेड, उस वजह से काफ़ी सारी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, काफ़ी सारी फॉर्मूलाज में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिसिटी देखो, फॉर्मूलाज की सिमेट्रिसिटी देखो, 2 डायमेंशनल में सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता था, और अब 3 डायमेंशन में कैसे काम कर रहा है। 2 डायमेंशन में भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों था, 3D में भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों था, दोनों है। राइट, ठीक है, तो इसी लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट में हम आगे सम्स करेंगे। थैंक यू।